जी, वफाकी हुकूमत का जो सबसे काबिल तहसीन काम है मेरे ख्याल में वो अगर उसकी तारीफ़ की ना की जाए तो ये ज़्यादती होगी। और यहाँ पर जो है ना लियारी के अंदर जो इदारा कायम है, यहाँ पर तकरीबन 200-300 जो है वो अफराद आते हैं जो यहाँ से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर रिहाइश भी इख्तियार की हुई ऐसे अफराद ने जो बेघर हैं, और ऐसे अफराद जो गरीब हैं, कम आमदनी वाले हैं, यहाँ से खाना भी खाते हैं। यहाँ पर एक बात जो है ना वो बतानी बड़ी ज़रूरी है कि यहाँ पर जो खाना दिया जाता है वो ज़कात के पैसों का खाना नहीं है। कोई भी फ़र्द जो है वो यहाँ पर आकर खाना खा सकता है, खाने में मना नहीं है। सारे लोग जो है ना यहाँ पर खाना खा सकते हैं। और इसके लिए जो है वो वफाकी हुकूमत ने कराची के अंदर सैलानी से जो है वो तकरीबन 6 माह का कंट्रैक्ट किया है, जो जून में शायद जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वफाकी हुकूमत ने अपना यहाँ पर जो है वो खाने का इंतज़ाम करेगी। और यहाँ पर किचन भी जो है ना वो बनाए गए हैं इन पनाहगाहों के साथ। लियारी के अंदर ऐसे पनाहगे की बड़ी ज़रूरत थी। यहाँ पर फैमिली भी जो है ना अपने जो है ना वो रह सकती है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पे नहीं, आर्जी बुनियादों पे वो रह सकती है। और जब तक उनको जो है ना वो कोई अपनी मतलब रिहाइशगाह नहीं मिल जाती, यहाँ पर गुजारा कर सकती है। जी, साथ साथ हम आपको ये बताते चलें कि लियारी के अंदर ये जो पनाहगाह कायम की गई है, या इसके लिए जो जगह जो है वो चुनी गई है, वो बड़ी मतलब एक अहमियत वाली जगह है। अगर आप देखें तो इस तरफ जो है ना वो पुल है, ये पुल जो है बकरा पीढ़ी का पुल है, ये जाता है जहानाबाद को। और इस तरफ जो सामने वाला जो रोड है, ये सामना वाला रोड मीरा नाका जो है वो उसकी तरफ जा रहा है। और इसके जो ना वो बाएं तरफ जो रोड है, चौक के बाएं तरफ, ये बकरा पीढ़ी का सारा जो है ना वो इलाका है, ठीक है। और ये सीधा जो है वो आपका नवा लैन की तरफ भी निकल रहा है, और उस तरफ से जो है वो आपका गरीब शाह की तरफ भी जो है ना ये रोड निकल रहा है। और मेरे जो है वो अगर आप देखें कि दाएं तरफ जो ये रोड है, ये जो है ना वो गार्डन की तरफ जा रहा है, और कश्ती मस्जिद और धोबी घाट जो है ना वो इसी रोड पे जो है ना वो सारे वाक़े हैं। तो इस लिहाज से ये बड़ी अहमियत कामिल है, यानी ये चारों तरफ के जो ना लोग इस जो है वो पनाहगाह से मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं, और यहाँ पर आकर जो है वो खाना खाकर अपनी बचत में इजाफ़ा भी कर सकते हैं। और जो बेरोज़गार अफराद हैं यहाँ पर खाना खा सकते हैं, और जो ऐसे मज़दूर हैं कि जिनकी दिहाड़ी नहीं लगी वो खाना खा सकते हैं, और ऐसे मज़दूर हैं जिनकी दिहाड़ी लगी भी हो वो भी खाना खा सकते हैं, ताकि वो अपनी बचत कर सकें। और यहाँ पर रिहाइश भी जो है उनके लिए रिहाइश का भी इंतज़ाम है। तो ये बड़ा जो है ना वो काबिल तहसीन अमल है। चलते हैं, बात करते हैं यहाँ के ज़िम्मेदारों से और पूछते हैं कि यहाँ पर जो है निज़ाम वो किस तरह चल रहा है, और क्या वो यहाँ के निज़ाम से मतलब मुतमिन है, और यहाँ पर कितने लोग जो है ना वो मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। मेरा नाम निदा उवैस है, और मैं लियारी टाउन की इस पनाहगाह की सुपरवाइज़र हूँ। और हम ये एक बहुत बड़ा इंटेंटिव हमारे हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त जो लिया है वो ये है कि वो चाहते हैं रियासत मदीना को सामने लेकर आना। हम चाहते हैं कि ऐसा एक अमल यहाँ पे किया जाए, लोगों को इतनी शफाफियत के साथ इतना खूबसूरत माहौल दिया जाए कि उन्हें इस चीज़ का, अपनी इस एहसास कमतरी का एहसास ना हो, कोई भूख से ना मरे। ख़ासकर इसका ख़याल रखा गया है। दूसरा ये ख़याल रखा गया है कि ऐसे तबके के लोग जिनके पास रिहाइश की सहूलत मैसर नहीं है, और वो रोज़ के दिहाड़ीदार लोग हैं, उसमें कुछ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उसमें कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, हम उनको एक बेहतर तरीके से बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर देके उनको हम यहाँ पर तरीक़ेकार ये होता है कि जब वो आते हैं तो हम उनकी शनाख्त के लिए उनका ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो है वो अपने पास होल्ड करते हैं। उनकी वेरिफ़िकेशन नादरा के ज़रिए होती है, बाकायदा इसका प्रोसेस हमारे पास यहाँ पर होता है। थंब इम्प्रेशंस उनके लिए जाते हैं, पिक्चर उनकी बनाई जाती है, ताकि नादरा हमें आया वेरीफ़ाई करके दे कि जो शख्स यहाँ पर हमारे लिए पास शेल्टर में रहने के लिए आया है उसकी हम तस्दीक पूरे तरीके से कर सकें। इसके साथ साथ हमें यहाँ के इलाके का जो है वो पुलिस का भी ताउन उसमें हासिल है। उसमें हम ये होता है कि जो आते हैं लोग उनका हम डेटा वहाँ तक भी पहुँचाते हैं, ताकि उससे हमें ये चीज़ की एक सहूलत रहे कि खुदा न खासा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड का बंदा हमारे पास ना पहुँच सके। और इसके साथ साथ फिर हम उनके रहने का साफ़ सुथरा माहौल उन्हें फ़राहम करते हैं, उनको साफ़ सुथरे ग़िज़ा फ़राहम करते हैं,
रात वो यहाँ पर स्टे करते हैं। उसकी टाइमिंग, रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग जो है वो 7 से 8 बजे के दरमियान वो रजिस्ट्रेशन अपनी करवाते हैं। उसके बाद वो यहाँ पे डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वो ऊपर उनको बेड अलॉट कर दिया जाता है। बाकायदा तरीक़ेकार मैंने आपको समझाया कि उनका शनाख्ती कार्ड यहाँ हम होल्ड कर देते हैं। मैं एक साथ एक सवाल करता हूँ, डू यू गिव शेल्टर टू फैमिलीज एंड वुमेन टू? यस, ऑब्वियसली हम उनको भी दे सकते हैं, लेकिन उसका तरीके उनकी उसके लिए भी एक हमने ये रखा है, क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई फैमिली मेम्बर्स आ गए तो उसमें उसकी वाइफ और हस्बैंड दोनों का CNSC होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उस पर तस्दीक कर सकें कि आया वो उसकी वाइफ है या नहीं है। और फिर बाकायदा इसके लिए हमने विमेंस के लिए अलग एक रूम तैयार किया हुआ है, जिसमें विमेन के पर्दे का भी ख़ास ख्याल है। वो वहाँ तरीके से वहाँ पे बाहिफाजत तरीके से वहाँ रह सकती हैं। बहुत सिक्योरिटी के हिसाब से, सिक्योरिटी का माहौल बहुत अच्छा हम लोगों ने यहाँ पे अलर्ट किया हुआ है। बाकायदा हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देखा जा रहा है। जी, ख़वातीन का रूम ही बिल्कुल अलग है। अगर उनके साथ बच्चियाँ हैं तो वो अपनी वालदा के साथ रहेंगी, और अगर बच्चे हैं तो वो अपने वालिद के साथ रहेंगे। अच्छा, वो मर्द के पोर्शन जी, मर्द के पोर्शन में रहेंगे। वो फैमिली के अंदर नहीं, उनको एक साथ एक रूम अलॉट नहीं कर सकते। देखिए, विमेन शेल्टर्स के हिसाब से मैं अगर आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूं तो बेसिकली अभी जो हमने ये पनाहगाह बनाई है वो एक मतलब हमने रेगुलर बेसिस पे लोगों को यहाँ पे नहीं रखते, टेम्प्रेरी है। ठीक है, इसमें आपको जस्ट फॉर अ डेज़ आप यहाँ पे रिहाइश कर सकते हैं। अब अगर वो फैमिली के साथ कोई ख़ातून है तो उसका मैंने आपको बताया कि उसका तरीक़ेकार इस तरह से है कि हम उनको अलग से रूम जो है वो अलॉट करते हैं। SOPs का क्या है? SOPs का ख्याल ख़ास कर रखा जाता है, ख़ास कर कोविड का बहुत जो है वो इस वक्त चल रहा है, उसके लिए हम ख्याल करते हैं। जब यहाँ पे हमारा डिनर टाइम स्टार्ट होता है उसके लिए बाकायदा यहाँ पे हम कतार जो बनाते हैं वो 3 फीट के फासले से बनती है। इसके बाद फिर तरीके से लोगों के हैंड वॉश कराए जाते हैं। इसके बाद उनको प्रॉपर तरीके से सेटिंग कराई जाती है, दैन उनके आगे खाना सर्व किया जाता है। तो ये तरीक़ेकार बहुत हम ऐसे पुलिस को आगे रख के कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बस चाहते हैं कि सब इसमें हमारा साथ दें और इस पे आगे से आगे हम लोग काम करें। फिर इसके बाद सबसे पहले जब वो सिंध की बारी आई तो कराची में सोराबकोट और खासतौर पर लियारी के लिए उन्होंने स्पेशली तौर पर कहा था कि लियारी में पनाहगाह बनाना निहायत ज़रूरी है। तो उसकी बात पे हमारे इदारे ने लब्बे किया। खासतौर पर हमारे डायरेक्टर डॉक्टर अदनान मजीद साहब ने इस काज को अपने ज़िम्मे ले लिया, और शबो रोज़ हमने लियारी में ऐसी जगह की तलाश में लगे रहें जहाँ पर कैपेसिटी 400 से 1000 बंदे तक की खाने की वहाँ जगह हो, और तकरीबन 100 बंदे वहाँ पर रात को सो सकें, स्टे कर सकें। तो तकरीबन इस जद्दोजहद में हमें 3 महीने लगे। फिर दिसंबर में ये हमें जगह मिली, और चूँकि ये लियारी में इतनी बड़ी जगहें बहुत कम होती हैं, कंजस्टेड एरिया होता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह हमने ली है। इसके बाद इसमें 2 से 3 महीने हमें लगे रेनोवेट पे, इसको खूबसूरत से खूबसूरत की है हमने। इसके बाद 26 फरवरी 2021 को बाकायदा हमने इसका सॉफ्ट इनॉग्रेशन किया। इसके बाद से हमने यहाँ पर देखा है कि जी यहाँ पर जो गरीब तबका है या जो दिहाड़ीदार है, मज़दूर है, और यहाँ पर जो निचले तबके के लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रात को हमारे पास 200 से लेके 350 तक बंदे रोज़ाना की बुनियाद पे रात को बड़े एहतराम के साथ हम उनको इज़्ज़त के साथ और बिल्कुल उनकी जो है ना इज़्ज़त नफ्स को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए उनको हम यहाँ पर खाना खिला रहे हैं, और बाकायदा उनके हैंड वॉश के लिए और SOPs खास तौर पर कोविड-19 के SOPs के मुताबिक हम अपना सारा यहाँ पर हमारे लड़के यहाँ पर काम करते हैं बड़े जो ना अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से। रात को शाम को 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हमारा डिनर होता है। इसके बाद अगर कोई यहाँ पर नाइट स्टे के लिए आता है तो उसके लिए भी बाकायदा हम बायोमेट्रिक हमारे पास सिस्टम है, कैमरे से उसकी तस्वीर लेते हैं, उसकी बायोमेट्रिक करते हैं। चूँकि हमारा राब्ता डायरेक्टली नादरा से है,
ऐसा ना हो कोई ऐसा बंदा हमारे पास आए जो ऐसी सरगर्मियों से जिनका ताल्लुक़ हो या क्रिमिनल माइंडेड हो, तो ऐसे लोगों की बाकायदा जांच पड़ताल के बाद फिर हम उसको नाइट स्टे करवाते हैं। अल्लाह शुक्र है, खाना खा रहे हैं, अल्लाह का बहुत बहुत मेहरबानी है। यहाँ के लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे माशाल्लाह, और अखलाक भी अच्छा है इनका, प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं और किसी चीज़ का कमी बेशी नहीं होने देते, वक्त पे खाना देते हैं, पानी भी पिलाते हैं। माशाल्लाह सुभान माशा अल्लाह पाक ऐसा चलता रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारा बड़ा मेहरबानी, हमको खाना खिला रहे हो तुम, ये आपका बड़ा मेहरबानी, शुक्रिया। और खाना हमको सही मिल रहा है, रोटी साला भी अच्छा है तुम्हारा, रोटी भी अच्छा है। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त किया, अल्लाह उसको जज़ाए खैर देवे, अल्लाह ताला इंतज़ामिया को जज़ाए खैर देवे। हम जो गरीबों का जो ख्याल करते हैं ना, अल्लाह ताला सबको हिदायत देवे, इंतज़ामियों को भी, हमारे हुकूमत को, हमारे हुक्मरानों को, हमारे जो भाई है बहन है यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है खड़े हुए हैं, अल्लाह ताला उस लोगों को भी जज़ाए खैर देवे। इन लोगों का रवैया अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत माशाल्लाह। आप रोज़ाना जी हाँ, बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत खाना सफाई के साथ बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत। ये हमारी बेटी है, ये बहुत हमारे इज़्ज़त करते हैं। बाबा पहले आप जाके हाथ धो लो, फिर आप आ जाना। मैं इस लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये टीम के जो हुकूमत ने जो कराया, बहुत अच्छा कराया हम लोगों के लिए। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जी, हम अक्सर ये कहते रहे हैं कि खौफ पलता रहे, डर पनपता रहे, इल्म सेहत की खातिर मचलता रहे, मुझको ऐसा लियारी नहीं चाहिए जिसमें जंगल का कानून चलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जब से अमन आया है यहाँ पर जो है ना मुख्तलिफ़ तरक्याती काम शुरू हो गए हैं, और बड़ी खुशी की बात है, बड़े जो है ना वो इत्मीनान की बात है कि वफाकी गवर्नमेंट ने बाकायदा, जो वफाकी गवर्नमेंट का एक जो है वो प्रोग्राम वो लियारी के अंदर जो ना, मेरे ख्याल में वफाकी गवर्नमेंट का कराची के अंदर अगर कोई प्रोग्राम शुरू हुआ है पर्सनली तौर पे उन्होंने किया है, तो वो यही जो है पनागाह वाला जो है प्रोग्राम है, जो सोहराब गोट और लियारी के अंदर जो है ना वो शुरू हुआ है। और बड़ा बेहतरीन यहाँ पर लियारी के अंदर जो है एक जगह का इंतखाब किया गया, बड़ी स्पेशियस जगह है, और जहाँ पर जो है ना SOPs का भी यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लियारी के लोग चूँकि गरीब लोग हैं, मज़दूर तबका है, और ज़्यादातर जो है ऐसे लोग हैं कि जो बड़ी मुश्किल से जो है ना वो 2 वक्त का जो है वो खाना कमा सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर मुफ्त खाने का होना बड़ा मतलब ये बड़ी तसल्ली बख्श और इत्मीनान बख्श बात है। और अभी जो है ना वो यहाँ की जो सुपरवाइज़र हैं निदा उवैस साहिबा, उन्होंने बड़ी खूबसूरत और बड़ी पते की बात की, भाई आप किराहत महसूस नहीं करें यहाँ पर आने से, ये कोई ज़कात के पैसे नहीं हैं, ये आप ही के पैसे, टैक्स के जो पैसे आप देते हैं वही गवर्नमेंट जो है ना आपको खाने की सूरत में वो वापस कर रही है, ताकि आपकी जो है ना वो किसी न किसी तरीके से मदद की जाए, आप बचत कर सकें और आप आगे बढ़ सकें। तो ये भाई किराहत आपने बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि मैंने खुद सुना है कई लोगों से कि यार वहाँ जाके क्या खाना, वो तो ज़कात के पैसे हैं, भूखे मर जाएंगे, खाएंगे नहीं। तो यहाँ पर आएँ, ये ज़कात वाला चक्कर वो वाला नहीं है जो आपके जहन में सोच है, एक मेंटलिटी आप लोगों की बन चुकी है, वो वाला चक्कर नहीं है। तो ये जो पनागाह है मेरे ख्याल में जो है ये एक मिसाली पनागाह जो है कराची के अंदर साबित होगी। और आपको अभी हम फुटेजेस में दिखाएंगे कि किस तरह जो है ना यहाँ पर खाना सर्व किया जा रहा है, SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, सारा कुछ जो है ना हो रहा है। यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं वो अख्तर बलोच साहब हैं, और फिर जो है यहाँ पर सुपरवाइज़र जो हैं वो निदा उवैस साहिबा हैं, और फिर ये उनकी टीम है बड़ी मुस्तैद और बड़ी जो है ना वो माशाल्लाह जो है एनर्जेटिक टीम एक इन्होंने रखी हुई है, जो तमाम लोगों को खाना खिलाकर, तमाम लोगों को सुलाकर, और ख़ुद जो है वो बेआराम होते हैं लेकिन दूसरों को आराम मुहैया कर रहे हैं। अल्लाह ताला जो है वो इनको हमेशा के लिए जो है वो खुश व खुर्रम रखे। और वफाकी हुकूमत के इस जो है वो इक़दाम को हम बड़े जो है ना वो दिल से सराहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत थी ऐसी एक पनागाह की जो यहाँ पर बना दी गई है। कैमरामैन हुसैन हीरो के साथ मुसव्विर बलोच, सलामती न्यूज़, कराची।